डॉक्टर कहता है कि इसके इंजेक्शन लगाएं, उसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। लेकिन बेहोश नहीं था वो, उस वक्त ऑन स्पॉट ही उसकी वहीं दुकान के अंदर ही वहाँ उसकी मौत हो गई थी। तो वहाँ जिस वक्त उसको देखने लगा डॉक्टर, तो डॉक्टर ने 10-15 मिनट वहाँ उसको देखते रहे। डॉक्टर ने बोला इसके 2 इंजेक्शन लगे। उन्होंने पूछा कौन कौन से इंजेक्शन लगे, तो डॉक्टर ने बोला इसके 2 लगे इंजेक्शन। तो उसके बाद जब उसको वहाँ बोलने लगे आप हमारे पास की बात नहीं है, पीएससी वालों ने बोला या इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट ले जाइए। और इस टाइम हम सुरनकोट में मौजूद है। सुरनकोट में क्यों आए हैं और क्यों हमें आज आना पड़ा सुरनकोट में, हम आपसे वो बात भी साझा करेंगे। हालांकि पिछले कई दिनों से आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे जरूर देखी होगी 10 साल जाहिद की, जिसको इंजेक्शन लगाने से जिसकी मौत हो जाती है। उसके रिश्तेदार हमारे साथ है, इनसे ही जानेंगे क्या वाकया हुआ था उस दिन जाहिद के साथ और किस तरीके से जो है जाहिद की मौत होती है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे, जाहिद की मौत किस तरीके से होती है वो आप हमें बताएंगे। आपका भी शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनने का मुझे टाइम दिया। 15 तारीख का ये वाकया है। मैं सुबह पेपर देने जा रहा था 9 बजे, 9:30 बजे ईदगाह मार्केट में। तो मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा कि आपके चाचू ने एक बच्चे के इंजेक्शन करवाया है, आप ही का लगता है वो बच्चा, तो आप जाइए वहाँ देखिए। वो बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया है। तो मैं गया वहाँ जल्दी में, तो वहाँ से 30-35 आदमी जो थे साथ में होते हैं, वो डॉक्टर वो साथ में लिए उस बच्चे को नेरी पीएससी है 50 मीटर की दूरी पे। अच्छा। तो वहाँ लेकर वो चले आते हैं, मैं उनके साथ हूँ। पीएससी में आते हैं, वहाँ बहुत सारे साथ में और भी होते हैं, क्योंकि मार्केट है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस वक्त वो वहाँ लिटाया जाता है, बच्चे को देखा जाता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने बोला पीएससी वालों ने क्या हुआ है, तो साथ में बच्चे का वालिद भी है, नानू भी है, उसकी दादी भी है, मैं भी हूँ, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो डॉक्टर भी साथ में है जिसने इंजेक्शन किया। तो वो डॉक्टर कहता है कि इसके इंजेक्शन लगाएं, उसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। लेकिन बेहोश नहीं था वो, उस वक्त ऑन स्पॉट ही उसकी वहीं दुकान के अंदर ही वहाँ उसकी मौत हो गई थी। तो वहाँ जिस वक्त उसको देखने लगा डॉक्टर, तो डॉक्टर ने 10-15 मिनट वहाँ उसको देखते रहे। डॉक्टर ने बोला इसके 2 इंजेक्शन लगे। उन्होंने पूछा कौन कौन से इंजेक्शन लगे, तो डॉक्टर ने बोला इसके 2 लगे इंजेक्शन। तो उसके बाद जब उसको वहाँ बोलने लगे आप हमारे पास की बात नहीं है, पीएससी वालों ने बोला या इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट ले जाइए और जल्दी में ले जाइए। उसके बाद वहाँ प्राइवेट गाड़ी की उन्होंने मालकों ने, तो वहाँ मैं उनके साथ हो गया। मुझे पेपर देना था, मैंने बोला मैं भी चला जाऊँ साथ में। तो वो बोलने लगे नहीं ठीक है आप रो मत, इसको ले जाओ जल्दी में ले जाओ, सुरनकोट ले जाओ। तो उस गाड़ी में मैं भी बैठ गया हूँ। उस गाड़ी में ईदगाह से लेकर सुरनकोट तक वालिद, उसकी दादी, नानू सब रोते गए। बच्चा के इंजेक्शन क्यों लगाया, ये ठीक था, घर से चल कर आया था, मामूली इसके खारिश थी हाथ में, तो आपने इसके इतने बड़े इंजेक्शन किस लिए लगाए। तो उसने बोला मुझे क्या पता था, डॉक्टर ने खुद किया इंजेक्शन, कोई टेस्ट नहीं कोई कुछ नहीं, ऐसे ही बस पकड़ा और उसके इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जब सुरनकोट उसको शिफ्ट किया जाता है, लेकर आते हैं, तो सुरनकोट इमरजेंसी में उसको एडमिट करते हैं। वहाँ उसको ईसीजी लगाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन लगाया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं सारे। तो उन्होंने एसीजी में बोला कि अब इसकी डेथ है, ये रास्ते ही में आप इसको किस लिए यहाँ लेकर आए, तो ये किस वजह से हुआ, क्या रीज़न है। तो उन्होंने बोला कि इसके इंजेक्शन लगे हैं। वो तो वहाँ रोने लगे, वो दादी को तो होश ही नहीं आया। तो उसके वालिद ने उसको पूछा कि क्या मसला हुआ है, इसको किसने इंजेक्शन किए हैं। उस वहाँ एक दवाई फरोश है ईदगाह में, मेडिकल वाला, तो उसने इंजेक्शन लगाए। तो उस वक्त डॉक्टर ने वहाँ जो डेथ रिपोर्ट है उसके ऊपर लिखा ड्रग रिएक्शन। मैं साथ में था। मैं उस वीडियो में, एक हमारा जर्नलिस्ट है उसने वीडियो भी वहाँ बनाई, तो उस सब डाटे में मैं वहाँ आता हूँ उसके बीच। तो ड्रग रिएक्शन उन्होंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब क्या करें, इसकी पोस्टमार्टम कराएं। तो एकदम किसी की कॉल आती है किसी तीसरे बंदे को, तो वो उस बच्चे के वालिद को देता है और उसको वापस घर की तरफ लेकर चले जाते हैं। मुझे तो पेपर था, मुझे अपनी जल्दी थी, मैं उधर जाने लगा। किसी तीसरे बंदे को कॉल आती है, वो बच्चे के बाप के साथ बात करवा रहा है। हाँ, बच्चे के बाप के साथ बात करवा रहा है। वो सीसीटीवी कैमरे में एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखे कि वो कौन शख्स था, किसने कॉल की थी, उस बच्चे के साथ, बच्चे के वालिद के साथ बात करवाने वाला को कौन शख्स है, तो उसको सामने किया जाए। सच का सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। एक मर्डर हुआ है, एक कत्ल हुआ है एक छोटे बच्चे का, तो इसके ऊपर सबको खामोश नहीं बैठना चाहिए, आवाज़ को उठानी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या पोस्टमार्टम के लिए उसके घर वाले नहीं माने? वो तो उन्हें बोला कि वो तो रो रहे थे, उनको तो होश ही नहीं था। तो वो बोलने लगे, जिस वक्त किसी की कॉल आई है तो वो बोलने लगे वो ये जो मर गया है,
अब हमने क्या करना है, यहाँ इसकी पोस्टमार्टम करवा के हम घर ले चलते हैं। वही तो इंजेक्शन तो लगा, उसकी वजह से बच्चे की मौत हुई। अब हम इसको घर ले जाते हैं, फिर उनको वो जल्दी लेकर चले गए, मुझे पेपर था, मैं भी चला गया। आखिर बच्चे को क्या दिक्कत थी, उसको डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए बिल्कुल आया? ठीक था, बच्चा घर से चल कर आया था। अच्छा। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है, सब डाटा कलेक्ट है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। एविडेंस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ उसको सामने लाए। बच्चा घर से चल कर आया था, बिल्कुल ठीक ठाक था। जो उसकी जो नानी है, आपने सुना होगा, उसने भी जो बताया है कि बच्चा घर से आया था कपड़े लेने के लिए, तो मामूली खारिश थी उसके हाथों में, मच्छर ने उसको काटा था, मामूली खारिश बन गई थी। तो वो वैसे ही आए थे कि टेबलेट ले जाएंगे, कुछ दवाई ले जाएंगे, लेकिन वो आए थे कपड़े लेने के लिए। तो डॉक्टर ने बोल रहा है, फिर डॉक्टर की स्टेटमेंट देखो, इतना बड़ा झूठ, मर्डर करके, कत्ल करके, वो बोल रहा है कि मेरी दुकान पे लाया ही नहीं। मैं साथ में वहीं मौके के ऊपर मैं साथ में रहा हूँ पूरे इस मसले में। तो वो बोल रहा है यहाँ मेरी दुकान के ऊपर लाया नहीं, सामने फटा है, उसके ऊपर बैठाया, वहां से मैंने बोला मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, आप इसको सुरनकोट ले जाइए। तो वो सब झूठ बोल रहा है। देखो कभी फिर उसके बाद वो जर्नलिस्ट के ऊपर क्या क्या ड्रामे लगा रहा है कि इसने ये 5 लाख मांगा, उसने 10 लाख मांगा, ये सब कुछ डिफेम कर रहा है एक मीडिया को भी। अगर मीडिया को ऐसे डिफेम करेंगे तो फिर हमारी बात तो कौन सुनेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है, हमारे साथ अब क्या इंसाफ होना चाहिए। आखिर में क्या चाहते हैं आप, क्योंकि लोग देख रहे सुरनकोट में हम हम इस टाइम तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं, सुरनकोट की, पूरी जम्मू कश्मीर की हम तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं, हमारा साथ दिया जाए और इस कातिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे का कत्ल किया है शरेआम। तो उसके बाद वो झूठी स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने टेबलेट नहीं दी, वो सब कुछ सब झूठ बोल रहा है और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम यही गुजारिश, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और सुरनकोट, एसडीएम सुरनकोट से हमारी गुजारिश है कि इस जो ये वाकया हुआ है, इस वाकये को जो है संगीनी ले और